मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर बिहार चुनाव जैसे ही गहमागहमी बनी हुई है। ये बात अलग है कि चुनाव आयोग ने बिहार चुनाव की तरह मध्य प्रदेश में उपचुनावों के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की है। मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन में भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के 22 विधायकों के इस्तीफे सहित 27 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने का इंतजार है। ये उपचुनाव इतने महत्वपूर्ण है कि इनके नतीजों पर ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार और बीजेपी में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य टिका हुआ है। नतीजे मनमाफिक न आने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया कोई बहानेबाजी न कर सके, इसलिए बीजेपी नेतृत्व उनकी छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखता आया है। मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार में मंत्रिमंडल गठन से लेकर मंत्रियों के विभागों के बंटवारे तक में बीजेपी नेतृत्व ने ज्योतिरादित्य सिंधिया की ज्यादातर बातें मान ली है और यही वजह है कि कहा जाने लगा था कि शिवराज सिंह चौहान तो सिर्फ मुख्यमंत्री है, मंत्रिमंडल तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के हिसाब से गठित हुआ है। बड़े जिगरे के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाथों हाथ लेने वाली बीजेपी के लिए मुश्किल ये हो रही है कि पार्टी के कई नेता अपना हाल कश्मीरी पंडितों जैसा बता रहे हैं और ऊपर से नागपुर दरबार में अकेले हाजिरी लगाकर सिंधिया ने अलग ही हड़कंप मचा रखा है। कांग्रेस छोड़ने के करीब 6 महीने बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया नागपुर पहुंचे। नागपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात की। 27 अगस्त को हुई इस मुलाकात में मोहन भागवत के अलावा संघ के सर कार्यवाहक भैया जी जोशी भी रहे। हैरानी की बात ये रही कि सिंधिया के साथ बीजेपी का कोई भी नेता नहीं रहा। अब तक बीजेपी से जुड़े कार्यक्रमों में शिवराज सिंह चौहान अक्सर साथ में देखे जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस खास मुलाकात को लेकर बीजेपी में हाशिए पर चल रहे कई नेताओं के मन में तमाम आशंकाएं उमड़ घुमड़ रही हैं और इनमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी बताए जाते हैं। हाल फिलहाल सिंधिया मध्य प्रदेश में उपचुनावों को लेकर खासे एक्टिव देखे गए हैं। ग्वालियर के साथ साथ इंदौर दौरे में भी सुमित्रा महाजन सहित तमाम बीजेपी नेताओं से वो मिले हैं। साथ ही सिंधिया समर्थकों का दावा है कि ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के सदस्यता अभियान में उनकी वजह से हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी से जुड़े हैं। असल में राज्य की 27 में से 16 विधानसभा सीटें इसी इलाके से आती हैं जहां उपचुनाव होने हैं और उपचुनावों के नतीजों पर ही ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में भविष्य तय होना है। असल में ज्योतिरादित्य सिंधिया जितने विधायकों के साथ बीजेपी में आए हैं सभी को उन्हीं सीटों से टिकट दिया जाना है जहां से वे बीजेपी उम्मीदवार को हराकर चुनाव जीते थे। फिर तो बीजेपी नेताओं को टिकट मिलने से रहा, बात सिर्फ टिकट ना मिलने तक होती तो भी दर्द सहन हो जाता। ऊपर से आदेश ये मिल रहा है कि जिन कांग्रेस नेताओं से वे चुनाव हार गए थे अब उनके सपोर्ट में चुनाव प्रचार भी करना है। जयभान सिंह पवैया भी मध्य प्रदेश के उन बीजेपी नेताओं में शुमार रहे हैं जो हमेशा ही सिंधिया घराने की राजनीति के आलोचक रहे हैं। जयभान सिंह पवैया के विरोध का जो रवैया माधवराव सिंधिया के जमाने में रहा वही अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौर में भी कायम है और ये बात खुले दिल से स्वीकार करने में भी उनको कोई गुरेज नहीं है। वैसे भी जयभान सिंह पवैया सिंधिया सीनियर और जूनियर दोनों ही के खिलाफ लोकसभा चुनाव के मैदान में भी दो हाथ कर चुके हैं। जानकारी सूत्रों एवं सूत्रस्रोत से प्राप्त है। इस जानकारी पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। बाकी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। इसके 9 न्यूज़ रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।